नमस्कार, कैसे हो सब लोग। मैं तरुण प्रताप और आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पर। चलो बच्चों, सेशन को शुरुआत की जाए और बात करेंगे अपने वही सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के कुछ क्वेश्चंस पर। जितने बच्चे आ गए हैं एक बार जल्दी से सेशन को अभी शेयर कर दो, फिर पढ़ाई की बात होगी। पढ़ाई के बात में बीच में बातचीत नहीं होगी, हम लोग पढ़ाई की बातें करेंगे, पढ़ाई के सवाल सॉल्व करेंगे। तो वेरी गुड इवनिंग सभी बच्चों के लिए, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, जो जैसा चाहता है। राम राम, नमस्कार, राधे राधे। शुरुआत कर लेते हैं बच्चों बात को और देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या कहता है सिंप्लीफिकेशन में। बच्चों इसको जरा जोड़ बोड़ के दिखाओ यार, ये नंबर क्या लिखा है। 12,034, 7,221, 3,072, 12,034, 7,221 और 372। इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद क्या आएगा ये बताओ भाई। मुझे तो लगता है कन्वर्ट करना पड़ेगा और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि 12,034 12,034 कैसे लिखा जाता है। जरा सारे बच्चे कमेंट में लिख के बताओ। बच्चों मुझे तो पता नहीं है, मैं भूल गया कि 12,034 कैसे लिखा जाएगा। जल्दी से बच्चों फटाफट, और सारे बच्चे लिख के बताओ 7,221 कैसे लिखेंगे, 372 372 कैसे लिखा जाएगा। जल्दी से बताओ, जल्दी से चैट में रिस्पॉन्स होने चाहिए कि 12,034 12,034 कैसे लिखा जाएगा। मेरे हिसाब से मुझे तो ऐसा लगता है बच्चों 12034, ये 12,034 हो गया क्या। बहुत बढ़िया, 12334, 7,231 यानी कि 721 ये हो गया, 372 और 372 ये हो गया। क्या सबके साथ ये हो रहा है? ओके, अरे अच्छा आंसर भी आने लगा। आ जाओ देखते हैं बच्चों। देखो ये 12,000 है, ये 7,000 है। अगर मैं 12 में 7 जोड़ता हूं तो 19, इसका मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो कुछ ना कुछ 19,000 जैसा होना चाहिए। फिलहाल अगर ऑप्शन एलिमिनेट करें तो ये ऊपर वाला ही नहीं है, बाकी तीन में से कोई भी हो सकता है। ठीक, अच्छा अब देखो बच्चों, अब जरा इसको देखो। ओके 7,000 है बच्चों, 7,021 है। हाँ भाई 7,000 है, 721 नहीं है, 7,000 है। हाँ वही तो, ठीक। तो क्या होगा भाई 7,021। अब बच्चों क्या करें, 12,034 19 हो गया। बच्चों ये 300 है, ये 300 है और 372 7,221। भैया ये भी गलत है, 7,221 आएगा, 7,221 आएगा, 7,221। तो देखो भाई 19 हुआ, 3 2 5, 500 हो गया। तो भैया 500 और लिख दो यार, 500 लिख दिया। अब क्या है बच्चों, ये 70 और 30 100 हो गया, मतलब वो 600 होना चाहिए था। और 22 4 26 और 2, अच्छा कितना हो गया बच्चों 500। और इसको देखें जो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हमारा बन जाएगा 21 2 23 और 4 27 यानी कि 27। अब जोड़ा जाए तो बच्चों कितना बन रहा है 19 527। ऐसा तो कोई भी नहीं आ रहा भाई। देखो जरा 3 2, अच्छा 3 2 5 और एक 600 हो रहा था, 100 और था, तो ये बन जाएगा आपका 19,627, 19627। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आ गया सभी का, चलो बहुत अच्छे। तो अगला वाला भी सॉल्व करके बताओ, सारे बच्चे लिख के बताना। 732 यानी कि 732, 455 यानी कि 455, 212 212, इसको कैसे लिखा जाए। ठीक, चलो भाई देखो जब कभी भी ऐसा हो ना बहुत ज्यादा नींद आए तो उसका एक इलाज है, मतलब ऐसा इलाज है बच्चे कि नींद नहीं आती, कान पकड़ के इतनी तेज घुमाओ कि आप खटिया पे खड़े हो और नीचे गिरो, चारों खाने चित्त फैल जाओ, भटाक से आवाज आनी चाहिए, भटाक से आवाज आनी चाहिए। और ऐसा करना है 100 बार। 101वीं बार जब आप उठोगे, अगर उठ पाओगे नींद भाग जाएगी, अगर उठ पाओगे तो नींद भाग जाएगी, कंडीशन अप्लाई है। चलो भाई अब देखो 732 बच्चों, 732 प्लस 455 यानी कि 455, ये रहा 455 और प्लस 212 212। आओ बच्चों जोड़ा जाए। देखो 7 4 11 11 तो 13, भाई 1300 तो आना ही आना है, मतलब इधर कुछ बन सकता है। फिलहाल नन ऑफ दीज भी लिखा हुआ है, तो फिलहाल 1300 1300 तो आना ही आना है। अब बच्चों देखो 32 और 55, 50 30 80 5 85 तो 87, 87 तो ये हो गया। 87 में 12 ऐड कर दो बच्चों, तो 87 में 10 ऐड करो 97, 2 ऐड करो 99,
बच्चों 1399, 1399 और नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर बन जाएगा 1399। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ाएं कदम, चलो भाई आगे चलते हैं। बच्चों सिंप्लीफिकेशन में बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को ये फ्रैक्शन को ऐड करने में। तो चलो फ्रैक्शन को ऐड कैसे किया जाएगा, सबके अपने अपने तरीके, एक तरीका मैं बताऊंगा, एक तरीका आप लगाना। हो सकता है मैं जो बता रहा हूं वो आपको पहले से ही पता हो, होशियार बच्चे भी तो हैं यहां पर। ठीक, तो क्या करना बच्चों, एक बार मैं पूरा डिटेल में बताता हूं, विस्तार पूर्वक। ठीक, जब वो डिटेल दिमाग में सेट हो जाएगी तो आप जल्दी से उसको शॉर्ट कर पाओगे, लेकिन पहली बार आप क्या करना, डिटेल में जो बता रहा हूं वो समझ लेना। ठीक, चलो भाई अब देखो क्या हुआ भाई। बच्चों इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं 3 होल 3/4, हिंदी बोलते हैं 3 सही 3/4। ये 5 होल 5/6 है, 5 सही 5/6। तो ये होल का नंबर होता है पूर्णांक, होल नंबर। तो एक काम करो, सारे होल नंबर को एक तरफ कर लो, 3 और 5। अगर बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगा देना, माइनस होता तो माइनस लगा देते। इसको बाद में जोड़ेंगे भाई। जब हमने 3 और 5 को इधर लिख लिया तो कौन बचा, तो बचा है बच्चों 3/4, 3/4 प्लस 5/6, 5/6। इसको जोड़ने का तरीका क्या है, किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी भिन्न को हम तब जोड़ पाते हैं जब उनका डिनोमिनेटर उनके हर बराबर होते हैं। ऐसा मत कर देना कोई कि 3 5 8 और 6 4 10, तो 8/10 हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा। अगर आपको भिन्नों को, फ्रैक्शंस को जोड़ना है तो उनके डिवाइड में डिनोमिनेटर में एक जैसा नंबर होना चाहिए। मतलब कि आपको 6 और 4 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, लासा निकालना पड़ेगा। आप कहोगे सर आपने लासा तो बताया नहीं है, तो लासा निकालने का एक तरीका बता देता हूं। दिए गए नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर है उसका पहाड़ा पढ़ो 6, और पहाड़ा टेबल पढ़ने के बाद जो नंबर आए वो दूसरे नंबर से भी कैंसिल होना चाहिए। 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, सब में ऐसा कर सकते हैं। तो देखो भाई 6 बन जा 6, 6 कम 6, 4 से पूरा पूरा नहीं कटता, मतलब एलसीएम 6 नहीं है। आप बोलोगे 6 2 12, 6 दूनी 12। बच्चों 12 दोनों से कैंसिल हो जाएगा, 4 से भी 6 से भी, मतलब कि 12 यानी कि 12 हमारा एलसीएम है। तो चलो इन दोनों को 12 बनाएं। तो यहां पर 3 से मल्टीप्लाई और यहां पर 2 से मल्टीप्लाई। देखो दोनों को बराबर 12 कर दिया, इन दोनों को डिवाइड में बराबर करके आप खुश हो गए, लेकिन मैथ को भी तो खुश करना पड़ेगा, मैथ के भी तो अपने कोई नियम है। मैथ ने हमसे कहा अगर आपने नीचे मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा, अगर आपने नीचे मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा। चलो बच्चों अब देखो 5 और 3 8 हो गया, 8 प्लस ये क्या हो बच्चों, जब डिवाइड में एक जैसा नंबर है तो ऊपर वालों को जोड़ दो, ये 9 है और ये बच्चों 10 है, तो 10 9 19, 19/12। अब ऐसा तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, और ये क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न है। तो बच्चों एक काम करो, 12 से 19 को डिवाइड करो। आप बोलोगे 12 1 जा 12, 12 एकम 12, कितना बचा, 7 बचा, 7/12। 8 और 1 9, 9 होल 7/12, 9 सही 7/12। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगर किसी के दिल में, जहन में ये डाउट है कि सर ये 1 7 12 कैसे आया, तो बिल्कुल कक्षा 4 में चलते हैं। कक्षा 4 में हमें कैसे सिखाया जाता था कि लल्ला अगर तुम्हें भाग करना है तो आप 12 से 19 को ऐसे भाग कर लो, कितनी बार जाएगा, तो आप बोलोगे सर 12 एकम 12, बचेगा कितना 7। इसके बाद भाग नहीं होता तो इसको बोलते हैं 1 सही 7/12, इंग्लिश में बोलते हैं 1 होल 7/12। और यहां से ऐसे लिख देते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, 1 सही 7/12। उम्मीद करता हूं यहां तक ये बात समझ में आई होगी। मैंने कहा ना एक बार मैं आपको विस्तार पूर्वक बता दे रहा हूं, अगर समझ में आ जाएगा तब आप शॉर्ट कर पाएंगे। क्लियर है सारी बातें, सारे बच्चे बताओ हाँ सर यहां तक ओके है। तो हम कुछ और फ्रैक्शंस को जोड़ के देख लें। मैं उम्मीद करूंगा अगले वाले जो नंबर आने वाले हैं उनको आप फटाफट जोड़ने वाले हो। सारी बात ओके है, चलो तो बताना भाई, और इसको जोड़ के बताना क्या आएगा जल्दी से। ठीक, चलें भाई आगे। आप देखो बिल्कुल जोड़ना वैसे ही करना पड़ेगा जैसे बचपन में सीखते थे, मैथ में कुछ भी नया नहीं है, ये सब कुछ वही है, ये वही मैथ है जो 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में आपने पढ़ी है, कोई नई बात नहीं है। चलो भाई, अच्छा
कक्षा 4 में नहीं था, कक्षा 2 में था। बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन। आओ बच्चों, अगर मुझे क्लियर है तो बच्चों मुझे क्या मालूम है, ये होल नंबर पूर्णांक तो डायरेक्ट तो जुड़ जाएगा, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 लिख दो भैया, 5 लिख दो। अब इसके डिनोमिनेटर, इसके बटे में नंबर बराबर करने के लिए मुझे इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे यहीं से पता है, मुझे 6 और 8 का एलसीएम लेना है, और एलसीएम कितना होगा, 24। 3 से गुणा, 3 से गुणा, ऊपर भी 3 से गुणा, यहां भी 3 से, सॉरी यहां पर 4 से गुणा होगी भाई। 8 3 24 होगा और 6 चौक 24 होगा, ठीक, यानी कि 4 इधर और 4 इधर। तो बच्चों क्या हुआ, ये 3 रहा, ये रहा आपका 15 और ये आपका 20। 15 और 20 कितना हो जाएगा बच्चों, 35। 35 और डिवाइड में कितना आएगा, 8 3 24। लो, अब कोई समस्या, 24 से भाग करो, 24 बन जा 24। 24 एकम 24, यानी कि एक बार जाएगा और वो एक 5 में जुड़ जाएगा, तो क्या आएगा, 6 सही 11/24। बात समझ में आई क्या, हुई कहानी क्लियर। 6 11 24, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, देखो भाई, इसको मैंने विस्तार पूर्वक समझाया तो लग रहा होगा सर पता नहीं कितना बड़ा सोल्यूशन है, इतना बड़ा एग्जाम में आएगा तो कैसे जल्दी कर पाएंगे। शॉर्ट ट्रिक किसी भी चीज की तब बनेगी बेटा जब आपको बेसिक मेथड बिल्कुल क्लियर होगा। हमने सारी शॉर्ट ट्रिक को बेसिक मेथड से बनाया, शॉर्ट ट्रिक कोई आसमान से थोड़े ना टपकी है। ठीक, तो क्या है, देखो अगर ये सारी बातें क्लियर थी तो हम डायरेक्ट भी कर लेंगे। क्लियर है बात, आगे बढ़ाएं कदम, चलो भाई आगे चलते। तो सारे बच्चे अब सवाल नंबर 5 को जोड़ के बताएंगे जब सारी कहानी क्लियर है। ठीक, बताओ भाई, 1 सही 4/9, 1 होल 4/9, 2 होल 5/6। देखते ही लग गया, देखते ही लग गया कि 9 और 6 दोनों को बराबर करना है, तो 9 और 6 का एलसीएम लेना है। कितना आएगा, एक ऐसा नंबर जो 9 और 6 दोनों से कट जाए, 18 18 18 है, यहीं पे घेर लो इसको, यहीं घेर लो, यहीं लचक दो इसको कि भैया तुम 18 बन जाओ। 2 से गुणा, 3 से गुणा, तो ऊपर भी 3 से गुणा, ऊपर 2 से गुणा। अब तो कोई समस्या नहीं है। 2 और 1 कितना हो गया बच्चों, 3 हो गया। 3 सही, 4 दूनी 8 और 5 3 15, 15 और 23, 3 सही 23/18। लो, अब भैया इसको भाग करो, 18 एकम 18, 18 1 जा 18, 1 होल कितना हो जाएगा, 5/18। ठीक, तो एक बार भाग करोगे वो 3 में जुड़ जाएगा। 4 सही 5/18, 4 5 18, 4 5 18, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई क्या? अभी भी बच्चों को डाउट हो रहा है कि सर ये 4 कैसे बन गया, तो एक बार थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक बता देता हूं, समझ लो भाई इस बात को। देखो, आप 18 से भाग करो 23 को, 18 से भाग करो 23 को, तो आप बोलोगे सर 18 1 जा 18, 18 एकम 18, 5 बचा। इसको इधर से ऐसे लिख देते हैं, 1 होल 5/18, एक सही 5/18, तो आप बोलोगे 3 प्लस 1 सही 5/18, 3 में 1 जुड़ गया, 4 सही 5/18। अगर इस बात को समझ पाए हो तो भैया एग्जाम में जल्दी सॉल्व कर लोगे, शॉर्ट ट्रिक लगा लोगे। और अगर आपके पास समय ही समय है, अनंत समय आपके पास है, तो आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो और इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन समय हो तब, टाइम बर्बाद करने के लिए हो तो ऐसा कर सकते हो। इसीलिए मैंने एक बार बेसिक बता दिया, अब भैया स्पीड में करेंगे। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, और इसको करने के बाद अगली बार कभी भी आपको फ्रैक्शन को जोड़ना या घटाना आए तो कोई बच्चा यह नहीं बोलेगा कि हमें नहीं आया, हमें नहीं बताया। ठीक, चलें भाई आगे, आगे बढ़ाएं कदम, चलो भी आगे चलें। ठीक, अब देखो क्या लिखा है, 3 होल 2/5, 3 सही 2/5, 6 सही 5/6। अब बच्चों देखो, ये जो एक है ना बराबर के उस तरफ है, जब ये लेफ्ट हैंड में आएगा तो प्लस का हो जाएगा माइनस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 2 को जोड़ना पड़ेगा, तीसरा घटाना पड़ेगा। क्या डायरेक्ट घटा लें? देखो भाई, 3 और 6 9, एक घटा दो 8, तो बच्चों ये बन गया 8 सही। ब्रैकेट में क्या आएगा,
एक बार एक स्टेप ज्यादा लिख दे रहा हूं क्योंकि इस बार माइनस वाला चक्कर है, वरना इसको भी डायरेक्ट कर लेते, लेकिन समझ लो। ठीक है, आ जाओ। क्या होगा? 2/5 2/5 प्लस कितना बच्चों? 5/6 5/6, और ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बच्चों 5 एकम 5 5 3 15 माइनस का 1/3। अब बिल्कुल भी डरने की बात नहीं कि सर ये तो माइनस लग गया। आज भी हमारा रूल वही है कि जब डिवाइड वाले नंबर एक जैसे हो जाएंगे तो हम उनको डायरेक्ट जोड़ या घटा पाएंगे। मतलब पहला मुद्दा यह है कि बटे वाले नंबर एक जैसे होने चाहिए। 5 6 3 का एलसीएम, क्या इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई नंबर है जो 5 6 3 सबसे कट जाए? तो 6 का पहाड़ा पढ़ो, 6 कम 6 5 से नहीं कटेगा, 6 दूनी 12 नहीं कटेगा, 6 3 18 5 से नहीं कटेगा, 6 पंजे 30। बच्चों 30 है कि नहीं है? 6 5 30, तो सबको 30 बनाओ। 6 का मल्टीप्लाई, 5 का मल्टीप्लाई और 10 का मल्टीप्लाई। तो भैया मल्टीप्लाई तो ऊपर भी करना पड़ेगा। 5 का मल्टीप्लाई और यहां पर 6, तो ये कितना हो गया? 12 हो गया। ये बच्चों 25 हो गया, और ये आपका 10 हो गया। तो देखो भाई, 12 में से 10 घटाओ 2, 25 जोड़ दो 27, यानी कितना बन गया? 8 होल 27/30। क्या हम इसको 3 से काट नहीं सकते? 9/10, तो ये बनेगा 8 सही 9/10। कहां गया? कहीं नहीं है, ऑप्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। गड़बड़ी है कि नहीं है? 8 सही 2/3, भाई 3 नेम 27 3 धाम 30, ये तो हो गया। एक बार चेक कर लो, 12 है 10 घटाएंगे 2 बचेगा 25 27। तो बच्चों एक काम कर लो, इसको 8 सही 9/10 कर लो, ऑप्शन में कुछ ना कुछ मिसमैच है। क्लियर है बात? आगे बढ़ाएं कदम। तो अगर अब फ्रैक्शन को जोड़ना या घटाना आएगा तो सारे बच्चे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? पहले तो ये बताओ, लिख दो ना, कर लोगे ना? नहीं कर पाओ तो इतने सवाल नंबर 3 से लेके 6 तक के वीडियो को दोबारा देख लेना। भाई ऑनलाइन एजुकेशन का यही तो फायदा है, आप बैक करके देखोगे आपको रिपीट करने को मिल जाएगा। ठीक, 8 से 9/10। चले भी आगे। इसका आंसर तो बच्चों मैं नहीं बताने वाला, आपको इसका स्क्वायर रूट वर्गमूल क्या आएगा कमेंट में लिखना है। इसका वर्गमूल क्या आएगा कमेंट में लिखना है। इसका वर्गमूल क्या आएगा वो भी कमेंट में लिखना है। मैं एक भी चीज नहीं बताऊंगा, जल्दी से जल्दी बताओ भाई क्या आएगा। हर एक, अब देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले फटाफट आने वाला है। कौन जल्दी से इन सबके स्क्वायर रूट वर्गमूल लिखने वाला है? इसका तो कहीं ना कहीं सॉल्व भी किया होगा। 64 64 का स्क्वायर, और किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट इकाई अंक 5 होता है तो उसको स्क्वायर करने का तरीका 75 ये है। इसका बता दो। अब 2 मैंने बता दिए, इसका तो बता दो सारे बच्चे। इसका स्क्वायर रूट वर्गमूल बताओ क्या आएगा? कौन बता रहा है? भैया देखो 5 का 50 का स्क्वायर 2500 होता है ना। ठीक, तो 5 और 6 के बीच में आएगा। क्या आएगा भाई? या तो आपका 53 होगा या 57 होगा, 2 में से कोई एक होगा। 57 पक्की बात। आओ भाई देखें, तो कब आएगा भाई? 9 9 आएगा 7 या 3 का वर्ग करने पर। 32 कहां आएगा? 5 और 6 के बीच में। 5 अंक 30, तो ये बन गया बच्चों 57। ये क्या है बच्चों? ये तो 75 का स्क्वायर है। ये क्या है? ये 64 का स्क्वायर है। सबको जोड़ दो भाई। 60 70 130 5 180 7 87 5 93 93 4 97। बच्चों कितना हो जाएगा? 93 4 197। हाँ भाई 75 हो गया, 57 हो गया और वो 64 हो गया, तो क्या होगा देखो 6 5 9 7 16। अरे सही तो है भाई। 70 120 और 180 7 5 12 4 16, यानी कि 196 196। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ाएं कदम। चलो भाई आगे चलते हैं। तो अगला सवाल, इसका स्क्वायर रूट वर्गमूल सारे बच्चे बताओ क्या आएगा आंसर जल्दी से। मैं थोड़ा सा पानी पी लूं यार। अब देखो 324 भाई 30 तक के तो वर्ग याद करने के लिए कहा जाता है कि कम से कम 30 तक के वर्ग याद होने चाहिए। तो देखो भैया ये 18 है 18 है, ये आपका 25 25 है, और प्लस ये क्या है बच्चों? इसका आप वर्गमूल स्क्वायर रूट जब निकालते हो ना
तो बराबर आता है। और मैंने स्क्वायर रूट में क्या बताया था, कम आएगा तो कम वाला, ज्यादा आएगा तो ज्यादा वाला। अगर बराबर आ जाए, अगर बराबर आ जाए तो भी ज्यादा वाला ही लगाते हैं, और ये बनता है 36। तो क्या होगा बच्चों, 30, 20, 50, 10, 60, 8, 68, 5, 73, 73, 6, 79, 79 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आय है 88, हाँ 97, ओए होए। डिजिटल सम मत लगाना, हर एक नंबर का डिजिटल सम 16 है, इसे छोड़ के। कई बार हमारे दिमाग में ना वो डिजिटल सम का एक शॉर्ट ट्रिक वाला कीड़ा घूमता है कि हम तो डिजिटल सम से कर लेते हैं। तो करो डिजिटल सम 9, 7, 16, करो डिजिटल सम 8, 8, 16, करो डिजिटल सम 7, 9, 16। जब तक तीनों में डिजिटल सम करोगे ना, डिजिटल सम, तब तक तो इसको जोड़ लोगे। तो आज की डेट में एग्जामिनर भी बहुत चालू हो गया है, वो सारे कुछ ऑप्शन ऐसे दे देगा जो 3-4 ऑप्शन डिजिटल सम से मिल जाएं। आगे बढ़ाए कदम, चलो भी आगे चलते हैं। अब देखो, आहा बच्चों, इसको जोड़ने पर क्या आएगा जल्दी बताओ अच्छे से। हाँ, अरे सॉरी नहीं, मैथ में गलती होती है तो सॉरी नहीं बोलते। सॉरी का मतलब है हम ट्राई कर रहे हैं। जो ट्राई करेगा वो सीखेगा, जो सीखेगा वो सिलेक्शन पाएगा। तो ट्राई तो करना पड़ेगा। चलो भाई, अगला सवाल क्या है भाई, आ जाओ। अब देखो भाई, 1 की पावर तो कुछ भी करो 1 ही आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 की पावर 6, भाई 2 की पावर 5 32 होता है, तो पावर 6 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक, प्लस 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर होता है 121, 121। तो भाई क्या हुआ, 120 और 60, 180, 4 84 और 1 85 और 1 86, यानी कि 186, 186। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। डिजिटल सम लगा लो। बड़ा दिल में विचार कौन रहा होगा कि हाय भगवान, कैसे भी मैं डिजिटल सम लगा दूं तो मेरा आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाए, बन ही ना जाए कहीं। आगे बढ़ाए कदम, चलें आगे। अब ये देखो, अब ये देखो, हाँ क्यूब रूट बताए तो क्यूब रूट भी है, तो हर एक बच्चा इसका क्यूब रूट कितना आएगा बताएगा। और अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, मजे आ रहे हैं, तो सारे बच्चे जल्दी से, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से अभी लाइक कर दो। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हो तो और कब करोगे, बिल्कुल फ्री है और बहुत आसान है, पैसा वैसा नहीं कटेगा और बिल्कुल फ्री में कुछ फायदे ही होंगे। जल्दी बताओ भाई। तो जितने बच्चे लाइव हैं फटाफट जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और इसका आंसर बताएं। मैंने कहा था ना 20 तक 20 तक के क्यूब याद कर लेना, आज 90% प्रॉब्लम वहीं से सॉल्व हो जाएंगी। कुछ एक रह जाएंगी, वो हम देख लेंगे, सॉल्व करने का तरीका निकाल लेंगे। चलो भाई, इसका क्यूब रूट क्या आएगा बच्चों, 12 यानी कि 12। ये तो बच्चों मुझे लगता है 21 21 का क्यूब होता है। मैंने सॉल्व भी करवाया है, नहीं है तो कर लेना सॉल्व। क्यूब रूट निकालने के तरीके बता चुका हूं। 17565 17576। बच्चों इसका क्यूब रूट नहीं आ रहा, जल्दी से बताओ क्यूब रूट क्या होगा। इसका क्यूब रूट क्या आएगा, एक ऐसा नंबर जिसकी पावर 3 करने पर इकाई के अंक पर 6 आता है, वो है हमारा 6। ऐसे 17 कहां आएगा, 2 और 3 के बीच में, 3 का क्यूब ज्यादा हो गया। लो जोड़ दो भाई, 20 20 40 50 56 57 58 59 59 हमारा करेक्ट आंसर है। लगा लो, तुम भी डिजिटल सम लगा लो, तुम्हारी इच्छा है। देखो 9 5 14, 7 और 7 14, 5 9 14 और 8 6 14 लगाया डिजिटल सम। अब भूल जाओ, वो जमाने चले गए, किसी एक सवाल में लग जाए तो लग जाए। अब वो दुनिया बदल चुकी है भैया, कंपटीशन बहुत हाई है। ठीक, पहले बहुत साल पहले कट ऑफ निकलती थी 100 में 80, 100 में 60 65 नंबर वाले पास माने जाते थे। आज में 100 में 80 नंबर आ रहे हैं, तो भी आदमी परेशान हो रहा है। चलो भाई अगला सवाल। ओहो, इतना बड़ा सवाल मैं तो सॉल्व नहीं करूंगा, जल्दी से बताओ क्या आएगा आंसर इसका। 1728। अभी इससे निपटे थे हम लोग, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में 12 का क्यूब 12 की घात 3 1728 होता है, 12 की घात 3 होता है, और ये 3 जीरो लगे हैं। अगर भैया एक के आगे 3 जीरो लगे हैं तो वो तो 10 होगा ना, मतलब ये हो जाएगा आपका 120 120 प्लस ये कितना होगा 2197,
ये 23 23 का क्यूब होता है, मैंने आपको सॉल्व करके भी बताया था। ठीक, तो भाई क्या आएगा 230 230 और प्लस में क्या आएगा 9 8 जा 72 9 थे 72 यानी के 800। अब देखो 8 2 10 और 8 2 10 और 11 1150 है बच्चों, 1150 ऑप्शन लोचा है, ऑप्शन में लोचा है क्या भाई? देखो 8 2 10 और 1 11, मुझे तो लगता है 1150 आना चाहिए। क्यों बच्चों, आएगा कि नहीं आएगा? 30 20 50 तो इधर हो ही गया, 1150 11, इसको 11 कर दो, इसको 1150 कर दो, आंसर बन जाएगा। या 1050 आ रहा है? हाँ 1150। अच्छा चलो ठीक, कोई बात नहीं, किसी ने धोखे में 1050 लगा दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं, चल जाता है। इसके अलावा किसी कोई आंसर आ रहा है? इसके अलावा ऐसा तो नहीं है कोई ऑप्शन नंबर सी लगाए बैठा है, ऐसा कोई सूरमा धुरंधर, ऐसा कोई 30 मार्क हां नहीं है? ठीक, आगे बढ़ाएं कदम, चलें आगे। भाई 13 का क्यूब 169 और ओहो हो, शायद मैंने यहां पर बच्चों 23 लिख दिया है। 13 का क्यूब होता है ना? हाँ यार 13 होता है, 13 का क्यूब होता है, 23 का अलग होता है। ये बालकों 13 आएगा, कोई बात नहीं, तो उधर अगर 13 आएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपका 13 आएगा 130। तो बच्चों 8 9 10 1050, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। 1050 करेक्ट आंसर बन जाएगा। वो 23 का क्यूब मैं लिख बैठा जल्दी जल्दी में, अरे ठीक है 23 का नहीं है बच्चों, वो 13 क्यूब है। पढ़े लिखे बच्चे भी हैं, मतलब आज का जमाना ऐसा नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, छोटी सी गुणा भागे करके दिखाओ, सारे बच्चे जोड़ो घटाओ, बताओ क्या आंसर आएगा। दात तेरे की। चलो भाई देखते हैं क्या लिखा है। अगर किसी की आशिकी चल रही है तो यार मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि दुनिया हमेशा गलत निगाह से क्यों देखती है? कोई प्यार दिखा रहा है, हो सकता है भैया बहन हो, रक्षाबंधन आ रहा है, ठीक, या होके चुका हो पिछला वाला, हो सकता है तब से मिले हो, तो भाई बहन भी तो हो सकते हैं। नजर अच्छी रखो, भाई बहन है वो, इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो उनकी। आप कोई हंसना मत बिल्कुल भी। ठीक, चलो भाई आ जाओ। अब देखो 6 से भाग कर दो, आप एक काम कर सकते हो, दोनों को ऐड करके 6 से डिवाइड कर दो, या फिर 6 से अलग अलग डिवाइड कर दो, जैसा अच्छा लगे। तो भाई 6 से डिवाइड करो, 6 छिंग 36 60 और 6 नेम 54 माइनस 10, 69 में से 10 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 59। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है बात? ठीक, चलो भाई आगे चलते हैं। अब देखो क्या होगा भाई, परसेंटेज की अगर बात करें तो परसेंटेज की एक बहुत अच्छी बात यह है कि अगर आप परसेंटेज का चिन्ह हटा देते हो तो आपको डिवाइड में 100 लगाना पड़ेगा ना। और अगर डिवाइड में 100 है, ऊपर भी 2 जीरो हैं, तो 0 से 0 कट जाते हैं। तो चलो अभी काट दो, आ जाओ। परसेंटेज हटाओ 2 जीरो उड़ाओ, परसेंटेज हटाओ 2 जीरो उड़ा दो। अब देखो तो क्या होगा भाई, 1 जीरो लगाओ, 8 5 जा 40, 8 5 40 का जीरो हासिल 4, 8 चौक 32 4 36 3600। तो बच्चों ये क्या आएगा, 15 8 120 का जीरो हासिल 12, 15 कम 15 12 27 270 बराबर 5x। भाई क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लेते हैं। ठीक, चलो भाई अब देखो, नमस्ते बच्चे, या तो 5 सभी भाग कर दो या बाद में भाग कर देना। तो 5x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, ये बनेगा 3870। तो x बराबर क्या आएगा, 3870 को हम 5 से भाग कर लें तो 5 9 जा 5 5 7 जा 5 7 जा 35, 5 7 35, 3 आ गया, फिर 7 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, 774। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ाएं कदम, चलो भाई आगे चलते हैं। दिए गए क्वेश्चन में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये हमें बताना है। चले बाल को ट्राई करें फटाफट, अच्छी बच्चों की तरह। 774 बहुत सही। अब देखो क्या बच्चों,
12 8 12 और 8 की गुणा करेंगे तो 96 आ जाएगा, 96। आप इसको 64 में से 36 घटाओ तो भी आ जाएगा, या फिर a प्लस बी ए माइनस बी कर लो, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर है बच्चों। तो ये बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी यानी कि 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 14, 14 और 8 माइनस 6 2, तो 14 दूनी 28। बच्चों कितना बनेगा? ये बनेगा 28 मल्टीप्लाइड बाई गुणा 3 की घात 3 27 और 2 की घात 3 8। घटाओ बच्चों कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। चाहे तो कुछ कॉमन सोमन कर लें। अगर बच्चों यहां से मैं 4 कॉमन कर देता हूं तो क्या बनेगा? 24 24 प्लस 7 गुणा 9 19 7 133। 133 में 24 जोड़ेंगे तो 30 20 50 4 54 और 3 57, 157 का 4 से मल्टीप्लाई, 4 7 28 का 8, मतलब इन दोनों में से एक आंसर होगा। हासिल 2, 4 5 20, 2 22 का 2, हासिल 2, 628। नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? ठीक, चले भी आगे बढ़ाएं कदम। 628 628 आएगा भाई, ऑप्शन डी बनेगा। देख लो बच्चों, 133 और 24 को जोड़ने पर क्या आएगा? ये बनेगा 157 और 4 से मल्टीप्लाई, 4 7 28 का 8 हासिल 2 22, 628। नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, अरे भैया हैं, अपने पिताजी से पूछो जाके ये बात, तुम तो कहां। पता है बच्चों, एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताऊं, जैसे YouTube पर बच्चे बहुत सारे पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, कुछ एक को छोड़कर। ठीक, तो अब तक क्या था, जब तक YouTube पर पढ़ाई नहीं हो रही थी तब तक किसी के घर वालों को ही पता था कि उनका लल्ला कितना बड़ा भारी गधा है। लेकिन YouTube पर आके फर्जी बातें लिख लिख के पूरे जग को जाहिर कर दिया कि हे जग वालों, हमें पहचानो, मैं वही हूं जो तुम मुझे समझ रहे हो। है ना बच्चों? अब बताओ, अब तक तो गली मोहल्ले में इज्जत नहीं थी, अब पूरे भारत वर्ष में इज्जत नहीं है, क्योंकि अब हमने YouTube पर अपनी बेवकूफी का सबूत दे दिया हमने। है बच्चों की नहीं? आ जाओ भाई, अब इसका आंसर देख ले, बातें करते चलेंगे, आंसर देते चलेंगे। बताओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से फटाफट, अच्छे बच्चों की तरह। अब देखो, अभी हमने एक बात सीखी, परसेंटेज हटाओ जीरो उड़ाओ। ठीक, वही काम यहां पर कर लेते हैं, है कि नहीं? वही काम यहां पर कर लेते हैं। अब देखो, परसेंटेज हटाओ 2 जीरो उड़ाओ, परसेंटेज हटाओ 2 जीरो उड़ाओ, तो 5 चौक 20 और 20 48 960, 48 दूनी 960 आ गया, प्लस 280 आ गया भैया, 280 बन गया बच्चों। तो बराबर में क्या आएगा? ये बनेगा बच्चों x बटे 5 गुणा 50। भाई अगर 5 को भाग कर दूंगा तो 10 आएगा, और पूरी इक्वेशन से मैं जीरो और काट दूं तो x बराबर 9 2 11, 110 और 14 124, 124। और नन ऑफ दीज तड़कता भड़कता करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है? हाँ भैया, कितना बड़ा है, कपने का अपनी मम्मी का नाम तो मत लिखो वहां पर। बताओ, गधा, कतई गधा, मम्मी का नाम लिखे दे रहा है, बदतमीज। ये कौन है? कौन है भैया? ये कौन है? चलो भाई आगे बढ़ाएं कदम। सवाल नंबर 16। बताओ बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से, हंसते खेलते, हंसना बिल्कुल नहीं है, मजाक की बात नहीं है। ठीक है, जल्दी बताओ भाई। ठीक, आ जाओ, क्या लिखा है? 900 का तो 80% निकालना है, 4096 का 50% निकालना है, बराबर 14 बटे एक्स करना है। तो भैया क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये सारे बच्चों को बताना है। आ जाओ भाई, ट्राई करो, ट्राई करो, क्या होगा आंसर? अभी इसका स्क्वायर रूट वर्गमूल हमने निकाला है, तो हमें बहुत ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है ना? ठीक, तो ये तो बच्चों 64 होता है, और ये जो बच्चों 50% लिखा है ना, 50%, वो कहते नहीं 50-50 बिस्किट आता है। 50-50 बिस्किट का मतलब क्या है? मीठा नमकीन, आधा मीठा आधा नमकीन। तो कहीं पर भी लिखा हो 50%, तो 50% का मतलब होता है आधा। अब सॉल्व करने मत बैठना, मतलब इसका आधा करना है तो 50% हो जाएगा, तो इसका आधा हो जाएगा बच्चों 32, बराबर 14/x, 14 बटे x। 900, इसका वर्गमूल आएगा 30 30, आप निकालोगे 80% ऑफ 30। परसेंटेज हटाने पर 2 जीरो उड़ा दोगे
तो बचेगा आपके पास 24। तो क्या बनेगा भाई, x बराबर बनेगा, ये तो बन गया 56, 14/56। तो बच्चों क्या होगा, 1/4, 1/4 होता है 0.25। अगेन नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर बन जाएगा। बात समझ में आई क्या? हुई कहानी क्लियर? यहां तक की सारी बातें ओके बच्चों, जल्दी से बताओ। 0.007 तुम जेम्स बॉन्ड ही ना बन जाओ कहीं, हैं? 007 लगता है ज्यादा देख ली जेम्स बॉन्ड वाली पिक्चर। नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया 14 ऊपर न्यूमरेटर यानी अंश में बनेगा। क्लियर है? आगे बढ़ाएं कदम, चलें आगे। चलो अगला सवाल बताओ क्या आएगा। अच्छा, इसको होमवर्क में कर लेना सारे बच्चे, इसको सारे बच्चे करेंगे होमवर्क में, ठीक है? चलो इसको होमवर्क में करना, कमेंट करके उत्तर बताना। हम लोग चलेंगे अपने सवाल नंबर 18 के पास। इसका आंसर बताओ तो आएगा मजा, जल्दी बताओ। ठीक, पिताजी के नाम के आगे श्री लगाते हैं। तुम जो बात पूछ रहे हो ना, वो पिताजी का नाम है, उसके आगे श्री लगाओ। चलो भाई आ जाओ। अब देखो बच्चों, सारे बच्चे कमेंट में ये बताओगे कि इसका स्क्वायर रूट वर्गमूल कितना आएगा। जल्दी बताओ बच्चे, क्या आएगा? अब देखो, अब मैं बोल दूंगा, फिर सबके सब हंसोगे यार, कितनी गंदी बात है। तुम लोग हंसते क्यों भाई? हैं? कोई सबूत दे रहा है, यूट्यूब पर हर कोई अपना सबूत देता है। कोई सवालों के उत्तर बता के अपनी पढ़ाई का सबूत देता है कि हम इतना पढ़ाई कर रहे हैं। अब जरूरी थोड़ी है भारतवर्ष में सारे लोग पढ़ें, सारे के सारे पढ़ जाएंगे तो भैया चौराहे पे कौन मिलेगा तुमको? इन्हीं में से तो कोई एक होगा। ठीक, चलो भाई आ जाओ। ठीक, अब देखो इसका वर्गमूल स्क्वायर रूट क्या आएगा, जल्दी बताओ सारे बच्चे, फटाफट, अच्छे बच्चे की तरह। ठीक, जल्दी बताओ। देखो तुम लोग चक्कर में मुझे हंसी आ गई। आ जाओ, इसका स्क्वायर रूट वर्गमूल चाहिए मुझे। अरे आंसर नहीं चाहिए मुझे, इसका स्क्वायर रूट वर्गमूल चाहिए। कौन बताएगा? अभी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट सब बताया था। एक एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। देखो उत्तर बताने में जुटे हैं, उत्तर बताने में जुटे हैं, बना ही नहीं। आहा, ऐसी बातें होंगी अब। ठीक, ऐसी बातें होंगी। बताओ भाई 88 भाई कैसे आएगा? 8 या 4 बनेगा इसका यूनिट डिजिट। 4 तो बन ही नहीं सकता, 8 या 2 होगा। 77, 8 और 9 के बीच में 8 ने 72, 77 ज्यादा है तो 88 बन गया। अब बच्चों क्या करें? 45%। चाहो तो परसेंटेज हटा के 2 जीरो उड़ा दो, लेकिन फिर हमें 18 से गुणा करनी पड़ेगी। लेकिन क्या है भाई, आप 45% की बात करो तो 45% 9/20 होता है। अगर ऐसा कर लिया तो थोड़ी तकलीफें कम हो जाएंगी। 9 ने 81 यानी कि 810, 810 प्लस इसको देखो भाई, इसको 666, इस 666 को 111 गुणा 6 लिख सकता हूं क्या? तो क्या होगा? 37 3 मैंने बताया था ना कि 37 3 37 111 होता है, इसको याद रखना। तो बच्चों 6 3 18, ये हो गया 18। आओ इनको जोड़ घटा डालें अगर जुड़ रहा है तो 800 तो ये है, 80 10 90, 8 98, 98 और 8 कितना हो जाएगा? 1008। और बच्चों कितना आएगा? 88 और 810। भाई देखो 800 हो गया, 800 और 80 10 90 10 100, अच्छा 900 हो गया। और 10 और 18, 918, 918 आना चाहिए, 1066 नहीं बनेगा, 92। भाई 8 8 16 का 6 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 8 11 का 1 हासिल लगा 1। तो भैया कितना होगा? 8 और 1 9, 916, 916। अच्छा ये देखो, ये गड़बड़ करने के लिए लिखा है। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ाएं कदम। आगे कदम बढ़ाने को कुछ है नहीं, ये हमारे क्वेश्चंस थे यहां पर सिंप्लीफिकेशन तक के। तो उम्मीद करता हूं वीडियो बच्चों अच्छा लगा होगा। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, अच्छे बच्चे प्यारे बच्चों की तरह। ठीक, और अगर भैया देखो एमटीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्या करना है? चैनल सब्सक्राइब करके रखना है। रोज रात को 10 बजे क्लास होती है मेरी, लेकिन अभी कुछ मेडिकल इमरजेंसी है बच्चों, तो मंडे और संभवतः शायद ट्यूसडे में मैं कुछ रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि मैं हूं नहीं यहां पर, है ना, कोई मेडिकल इमरजेंसी है। और फिर मैं आपके उसके बाद लाइव क्लास लेने आऊंगा। लेकिन 1-2 दिन थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, धैर्य बना के रखना,
है ना। मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास दूंगा ताकि आपको नुकसान ना हो, ठीक, मैं पहले ही बता के जा रहा हूं। और पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे सर्च करोगे मैथ्स बाय तरुण तो आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। इस क्लास की प्लेलिस्ट मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, इस क्लास की प्लेलिस्ट दिखा देता हूं। हाँ, तो आप ताकि प्लेलिस्ट से आप बाकी के जो टॉपिक पहले हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जो बाद में आए हैं, तो उन्हें प्लेलिस्ट से पढ़ने का मौका मिल जाएगा। पहले चलते हैं टेलीग्राम के पास। तो ये मेरी क्लास चल रही है, इस क्लास में आप मोर ऑप्शन पे क्लिक कर देना। मोर पे क्लिक करोगे तो ये देखो लिखा है टू ज्वाइन तरुण सर टेलीग्राम, इस पे क्लिक कर देना तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर पहुंच जाओगे। अच्छा, टेलीग्राम ग्रुप पर पहुंचने के बाद मेरी एक इंस्ट्रक्शन है, इसको याद रखना। एक स्टूडेंट ऐसा है, केवल एक, जो मेरे या बहुत सारे टीचर्स हैं उनके नाम की आईडी बनाकर बच्चों को मैसेज करता है, खास करके लड़कियों को। तो याद रखना, अगर मुझे आप लोगों से किसी से कोई बात करनी है तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर या तो वीडियो चैट में सारे बच्चों के साथ बात करता हूं या ग्रुप पर बात करूंगा। मैं किसी बच्चे को पर्सनल मैसेज नहीं करूंगा, अगर करूंगा तो पहले मैं इस ग्रुप पर बताऊंगा कि बच्चे मैं तुम्हें मैसेज कर रहा हूं, चेक कर लो, आपका कोई इश्यू है तो रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। और कोई अगर मेरे नाम से मैसेज कर दे पर्सनली, खास करके लड़कियों को, तो हपक देना, रगड़ देना, कर देना शुद्ध बुद्धि का तई, और ब्लॉक कर देना, ब्लॉक जरूर करना, ठीक। तो ये तो बात रही टेलीग्राम की। बच्चों यहां पर आप अड्डा24 एसएससी अड्डा की वेबसाइट पर आ जाओगे, सॉरी यूट्यूब चैनल पर, यहां पर चुपचाप प्लेलिस्ट पे क्लिक कर देना। प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो ये देखो भाई, ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, इस व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लेना। मैंने शुरुआत की थी बच्चों परसेंटेज से, तो परसेंटेज पढ़ लेना। उसके बाद जितने टॉपिक हो चुके हैं और जो होते जाएंगे वो सारे के सारे मैं इसमें करा दूंगा। एमटीएस से लेके आगे जीडी तक का एग्जाम दोगे, सब में काम आएंगे। तो ये प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए हमेशा इस चैनल पे रहेगी, आराम से पढ़ लेना। तो अभी के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं, तो फिर मिलेंगे अगली क्लास पर। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।